morning, dear students. I am Sashikala Verma, your English teacher. Today we are going to start the exercise and question answers, words meaning of chapter 2nd. The chapter is the mouse and the ant. Okay, first let's start to words meaning. Now, beautiful. Beautiful means सुंदर. Creatures, जीव जंतु. Weavers, ऊद बिलाव. Mistress, मालकिन. Proud, गर्व या घमंड. Pleased, प्रसन्न या और खुश. दोनों का मीनिंग मतलब एक होता है. नोडिंग, सिर हिलाना. क्राउड, घिसकना. चींटी क्राउल करती है ना, कुछ ऐसे वो होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं जो क्राउल करते हैं. चींटियों के भी पैर काफ़ी छोटे होते हैं, इसीलिए हम उसके चलने को क्राउल कहते हैं. ओके. रॉक, चट्टान. इंडीड, वास्तव में. पीप्ड, झांकना. ग्लैड, खुश होना. रिस्पेक्टफुली, सम्मानपूर्वक. ग्नॉस, कुतरना. ये आपके वर्ड्स मीनिंग हुए. नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स. ओके. आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज हु लाइक टू विजिट द ग्रेट पार्क इन कनाडा. कनाडा का जो ग्रेट पार्क था वहाँ पर विज़िट करना किसे पसंद था. बॉयज़ एंड गर्ल्स लाइक टू विज़िट द ग्रेट पार्क इन कनाडा. बॉयज़ और गर्ल्स को कनाडा के ग्रेट पार्क में विज़िट करना अच्छा लगता था. व्हाट वाज मिस्ट्रेस एंट प्राउड ऑफ. मिस्ट्रेस एंट को क्या प्राउड था, क्या चीज़ का घमंड था, उसे गर्व था. मिस्ट्रेस एंट वॉज वेरी प्राउड दैट द माउस हु वॉज सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग वॉज हर फ्रेंड. मिस्ट्रेस एंट को इस चीज़ का गर्व था कि इतना बड़ा जो माउस है वह बहुत बड़ा है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि उसका फ्रेंड है. क्वेश्चन 3 इन हुज सर्च डिड मिस्ट्रेस एंट क्राउल आउट. मिस्ट्रेस एंट जो है अपने होल से बाहर निकल करके क्या चीज़ सर्च कर रही थी, मतलब क्या सर्च करने के लिए वह अपने होल से बाहर आई. मिस्ट्रेस एंट क्राउल आउट इन सर्च ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. मिस्ट्रेस एंट वह बाहर आई और क्राउल करने लगी इस चीज़ के लिए कि इस संसार में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ कौन सी है. क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डिड द विंड से टू मिस्ट्रेस एंट. विंड ने मिस्ट्रेस एंट से क्या कहा. विंड सैड टू मिस्ट्रेस एंट दैट अ हाउस इज स्ट्रॉन्गर दैन हिम. मिस्ट्रेस एंट से विंड ने कहा कि हाउस मेरे से मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. लास्ट क्वेश्चन है whom did मिस्ट्रेस एंट फाइंड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट. लास्ट में मिस्ट्रेस एंट ने क्या पाया. मिस्ट्रेस एंट फाउंड मास्टर माउस टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट. मिस्ट्रेस एंट को लास्ट में यही पता चला, उसने जब सर्च किया कि माउस जो है वह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है. क्यों? क्योंकि वह घर में भी अपने उसके दांत इतने शार्प होते हैं कि वह घर में अपने शार्प टीथ से होल करके एक रूम से दूसरे रूम जा सकता है. ओके. तो फाइनली मिस्ट्रेस एंट को ये पता चला कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. वर्ड्स मीनिंग क्वेश्चन आंसर्स के बाद ये आपका MCQ है. ठीक. फर्स्ट है लिटिल मास्टर माउस and teeny mistress ant lived in a hole under. Little master mouse और teeny mistress ant
एक होल में रहती थी। तो कहाँ पर रहती थी? ऑप्शन है अ हाउस, अ रॉक, अ ट्री, नन ऑफ दीज। तो बी ऑप्शन होगा अ रॉक। तो अ रॉक बी ऑप्शन के आगे जो बॉक्स है उसमें आप टिक लगा देंगे। सेकेंड है बॉयज़ एंड गर्ल्स कैरी बॉटल्स ऑफ शुगर वाटर फॉर। बॉयज़ गर्ल्स शुगर वाटर बॉटल कैरी करके जाते थे किनके लिए? ऑप्शन है द ब्लैक बीवर्स, द ग्रेट बफेलोज, द माउस एंड द एंट, द बेबी बियर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी वाला, दी बेबी बियर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रोंगर दैन विंड? इसमें विंड से स्ट्रॉन्ग कौन है? ऑप्शन है द हाउस, द स्नो, द सन, द क्लाउड। तो फर्स्ट ऑप्शन ए वाला होगा द हाउस। ओके, विंड से स्ट्रॉन्ग कौन है? हाउस। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हु सेड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और बोला जा रहा है कि इन सेंटेंसेस को किसने कहा है। तो जिसने भी कहा है आपको इन लाइंस पर राइट करना है। फर्स्ट है अ हाउस इज स्ट्रॉन्गर देन आई एम। हाउस मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किसने कहा था? दी विंड। सेकेंड है गुड डे मिस्टर सैंड, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू हियर अगेन। गुड डे मिस्टर सैंड, मैं आपको यहाँ वापस देख करके बहुत खुश हुआ या बहुत खुश हूँ। किसने कहा था? मास्टर माउस ने एंड से कहा था। थर्ड द सन इज स्ट्रोंगर देन आई एम। सन मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सूरज मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किसने कहा था? दी स्नो, बर्फ ने। फोर्थ है व्हेन दे पास बिफोर मी दे हाइड माई फेस। जब वह मेरे पास से गुजरता है तो मेरे फेस को ढक लेता है। किसने कहा था? सन ने। ओके, तो आएगा इधर द सन। लास्ट है आर यू नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। क्या आप इस संसार में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग नहीं है? किसने कहा था? एंट ने, दी एंट। क्वेश्चन आंसर हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फोर्थ। मिस्ट्रेस एंट went to many one by one. Their list is given below, but they are not in order. Put them in correct order and rewrite. यहाँ पर मिस्ट्रेस एंड वन बाय वन जिनके जिनके पास भी गई है वहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है, बट ये प्रॉपर ऑर्डर पर नहीं लिखे हुए हैं। तो आपको यहाँ पर जो नीचे लाइन ड्रॉ है यहाँ पर आपको राइट करना है प्रॉपर। तो फर्स्ट किसके पास गई? माउस, फिर स्नो, सन, क्लाउड, विंड और लास्ट में हाउस के पास गई थी। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ एक्सरसाइज है फिल इन द मिसिंग टेबल। यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, ठीक, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से ये टेबल दिया हुआ आप देख रहे हैं। और यहाँ पर ऐसे कुछ ये फिल भी करना है जो खाली है। ओके, तो यहाँ पर बताना है, यहाँ पर एनिमल्स में मेल और फीमेल दिया हुआ है, फिर बेबीज़ दिए हुए एनिमल्स के, फिर एनिमल्स के ग्रुप्स दिए हुए हैं। ठीक, यहाँ पर एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, इनके ग्रुप्स, इनके फीमेल, इनकी बेबीज़ और इनको क्या कहा जाता है। ओके, चलिए वन बाय वन करके पढ़ते हैं। कॉक को फीमेल होता है हैन, बेबी को चिकन भी कहते हैं और इनके ग्रुप को फ्लीट कहा जाता है। ओके, सेकेंड है ड्रैक मेल डक होता है, फीमेल में डक कहा जाता है, उनके बेबीज़ को डकलिंग कहा जाता है और उनके ग्रुप्स को फ्लॉक कहा जाता है। नेक्स्ट है
मैन, मैन, फीमेल में वुमेन, उनके बच्चों को बेबी और उनकी भीड़ को क्राउड कहा जाता है, उनके ग्रुप को। नेक्स्ट है डॉग, डॉग के फीमेल को हम बिच कहते हैं, बेबी को पप कहा जाता है और उनके ग्रुप्स को पैक। लास्ट है बुल, बैल और फीमेल होता है काऊ, उनके बेबी को कहा जाता है काल्फ एंड उनके ग्रुप्स को क्या कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज 61 है। 61 पेज में एक्सरसाइज बी है। नाउ पिक आउट द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिनके प्रोनाउन अलग करना है और यहाँ पर जो ब्लैंक दिए हुए हैं वहाँ पर राइट करना है। वाई डू यू टीज योर सिस्टर। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन सा प्रोनाउन है, यू और योर, तो यहाँ पर हमने यू और योर लिखा। वी आर इंटरेस्टेड इन गेम्स, तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या हुआ, वी, तो हमने यहाँ पर वी राइट किया। थर्ड है दे डू नॉट मेक नॉइस नाउ, तो दे आपका क्या हो गया प्रोनाउन, तो यहाँ पर हमने दे राइट किया। 4 है शी टेल्स अस अ स्टोरी डेली, ठीक, तो शी और अस, तो यहाँ पर हमने शी और अस राइट किया। 5th है ही शैल टीच यू टुमारो, ओके, तो यहाँ पर है ही और यू, तो यहाँ पर हमने ही और यू राइट किया। इसी तरह से आपको भी राइट करना है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 62, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। ड्राइव्स अवे, पीप्ड आउट, ग्नॉज, टर्न्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है द टीचर डैश टू भूमि एंड टॉक टू हिम फॉर अ फ्यू मिनट्स। द टीचर टर्न टू भूमि and talk to him for few minutes. Second है a young lady dash off her window. A young lady peeped out of her window. है ना, एक यंग लेडी थी जो कि विंडो के बाहर झांक रही थी। पीप्ड आउट मीन्स, पीप मीन्स मैंने आपको बताया था झांकना। थर्ड है आर यू द dash boy in your class, are you the strongest boy in your class. Fourth है the wind dash the dry leaves, the wind drives away the dry leaves, है ना, जो wind जो है, wind से जो पत्तियां हैं, जो सूखी पत्तियां हैं, वह क्या उड़ करके चली जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ड्राइव अवे। 5th है with his sharp teeth the mouse dash holes in the walls, with his sharp teeth the mouse gnaws holes in the wall। ये आपको पता है कि माउस के जो टीथ होते हैं काफ़ी शार्प होते हैं और वे घरों में भी होल करके एक रूम से दूसरे रूम चले जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड विथ एक्सरसाइज, है ना, चैप्टर और एक्सरसाइज टोटली ये कंप्लीट हो गया है। तो जो भी एक्सरसाइज हैं आपको बुक में ही फिल करना है, देन क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड्स मीनिंग आपको कॉपी में राइट करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो शायद वीडियो भी नहीं सुनते हैं, तो वीडियो सुने, होमवर्क भेजें, लाइव क्लास होती है तो लाइव क्लास लें। जो वेबएक्स पर है, वेबएक्स की कल आपकी लाइव क्लास है, क्लास 3rd इंग्लिश में। ओके, मीन्स 24 को आपकी क्लास है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।